हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर कुछ। और आपको बता दिया जाए कि हमने पहले भी पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे टॉपिक समझे हैं, तो उनको हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि इसके पहले हमने कौन कौन से टॉपिक समझे थे। तो हमने देखा जाए तो पहले हमने सबसे पहले समझे थे फेडरल, कॉन्फेडरल और यूनियन को समझा था। और हमने आर्टिकल 1 से लगा के 3 तक, यानी आर्टिकल 1 से 2 तक हमने समझ लिया था। तो हमने 1 के अंदर देखा था यूनियन। भाई हमारा जो इंडिया है तो एक यूनियन की तरह है। तो हमारा देखा जाए तो इंडिया यूनियन है, लेकिन हम कॉन्फेडरल के बारे में भी समझे थे कि कॉन्फेडरल क्या होता है और फेडरल क्या होता है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा से बता दूं कि कॉन्फेडरल वो होता है जो जिस स्टेट मतलब सेंट्रल के बहुत ही कम पावर होती है, वहाँ कॉन्फेडरल होता है। लेकिन जो फेडरल होता है तो वहाँ पे देख लिया जाए तो यूएसए का हमने एग्जांपल लिया था कि जो मतलब उसके स्टेट के इतना पावर होता है, इतना पावर ज़्यादा तक होता है कि वो अपना झंडा तक रख सकते हैं और वो अगर चाहें तो देश से अलग भी हो सकते हैं, कॉन्फेडरल के अंदर आते हैं। और यूनियन हमने अपने देश का बताया था। तो अगर जो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका आपको लिंक इस वीडियो पे दे दिया जाएगा, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। और हमने आर्टिकल 2 के अंदर समझा था कि भाई अगर जो किसी भी हमारी अगर संसद पार्लियामेंट किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिलाना चाहती है तो उसको राष्ट्रपति को थोड़ा सूचना देना पड़ेगा पहले से, और उसको मिला सकती है, ठीक है। और अगर जो किसी भी तीसरे आर्टिकल 3 के अंदर हमने देखा था कि किसी भी स्टेट की अगर जो नाम चेंज करना चाहती है, बाउंड्री चेंज करना चाहती है, तो आर्टिकल 3 के तहत उसको चेंज कर सकती है। बस उसको थोड़ा पार्लियामेंट यानी राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को थोड़ा सूचित करना पड़ेगा। तो इसके माध्यम से हमने देखा था कि क्या कैसे होता है। तो आई होप को समझ में आया होगा। तो अब हम समझते हैं। तो हम बता दें कि हमने पहले आर्टिकल 1 के बारे में भी सोचा था, देखा था, 2 के बारे में देखा था और 3 के बारे में, और आपका कॉन्फेडरल भी देखा था और आपका फेडरल भी देखा था और यूनियन भी देखा था, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगा लिंक, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आज हम देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में। इसके आगे हमने मतलब आज चौथा हम लोग आर्टिकल नंबर 4 से हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकल 4 के अंदर क्या लिखा है इसको हम सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं। आपको पता ही है कि हमारे देश में देखा जाए तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरी है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन अगर जो देखा जाए तो आर्टिकल 4 के अंदर ये कहा गया है कि कितने सांसद कितने किस राज्य में रहेंगे, ये आर्टिकल 4 के अंदर कहा गया है, ठीक है। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस राज्य में कितने रहेंगे, ये आर्टिकल 4 के अंदर कहा गया है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 4 नंबर हो गया। और अगर जो आर्टिकल 2 और 3 की बात की जाए तो ये अमेंडमेंट आपने सुना ही होगा कि आर्टिकल 368 हमारा एक ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें देखा जाए तो आर्टिकल 3 और 2 इसके बाहर रखा गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि आर्टिकल 2 के अंदर के तहत किसी भी विदेशी राज्य को हमारा देश मिला सकता है और आर्टिकल 3 के तहत किसी भी स्टेट का नाम, बाउंड्री चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो ये कर सकता है। तो ये आपका आर्टिकल 3 यानी देखा जाए तो आर्टिकल 3 जो है और 2 है तो ये 368 के बाहर रखा गया है, 368 के बाहर रखा गया है, ठीक है। तो ये अंदर इसके अंदर नहीं है, इसलिए काट देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा। और फिर देखते हैं पार्ट 1 के अंदर देखा जाए तो आर्टिकल 1 से 4 तक की बात हो चुकी है, ये पार्ट 1 के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं तो हमने बता दिया था पहले यूनियन, फेडरल, कॉन्फेडरल, ये इसके बारे में समझते हैं। अब अगला समझते हैं, हमारे देश में देखा जाए तो 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरेटरी हैं इस टाइम पे। और हमारा देखा जाए तो हमारा देश बहुत सारे देशों से मतलब अलग हुआ है। हमारे देश से बहुत सारे देश अलग हुए हैं, सॉरी, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान भी अलग हुआ है, बांग्लादेश भी अलग हुआ है, ठीक है, बर्मा भी अलग हुआ है। और नेपाल देखा जाए तो हमारे साथ में बाउंड्री शेयर करता है। ये देखा जाए तो लैंड लॉक कंट्री कह सकते हैं, हमारे बहुत ही पास में ये कंट्री है। और देखा जाए भूटान भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अब देखते हैं डूरंट लाइन क्या होती है। डूरंट लाइन के बारे में हम सब समझते हैं। सबसे पहले ये देखा जाए तो 1898 में हुई थी,
लेकिन उस टाइम पे हमारा जो देश था तो वो मतलब देखा जाए अखंड भारत के हिसाब से था, ठीक है। तो उस टाइम पे देखा जाए तो पाकिस्तान, लेकिन जो अफगानिस्तान था उस टाइम पे अलग था और पाकिस्तान हमारे देश के अंदर था। तो उस टाइम पे दुरंत लाइन बनाई गई थी 1898 में। तो दुरंत लाइन जो आती थी तो आपकी आती थी यहाँ से, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है यहाँ से, तो यहाँ से आती थी, ठीक है। तो इस उस टाइम पे मतलब 1898 में दुरंत लाइन बनाई थी, तो ये यहाँ पे थी। तो अब लेकिन देखा जाए तो दुरंत लाइन अगर जो क्वेश्चन भी आ जाए, ये हम लोग टॉपिक उतने ही सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन आने की संभावना है। नहीं तो जो हम ज़्यादा विस्तार से डिस्कस करेंगे तो इसमें लेक्चर भी बड़ा बनेगा और मतलब कुछ नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इम्पोर्टेंट सिर्फ डिस्कस करेंगे, इसलिए हम लोग बहुत ही डीपली और बहुत ही मतलब मेन चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये देखा जाए दुरंत लाइन, आपको अगर कोई पूछ ले दुरंत लाइन कहाँ, ठीक है। तो जब हमारा देखा जाए तो भारत का जब विभाजन हुआ था तो सीरियल रेड क्लिक में किया था 1947 में, ठीक है। उसमें से देखा जाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को बनाया गया था। तो ये सीरियल रेड क्लिक ने किया था और पुलिस स्टेशन के हिसाब से किया था। नेक्स्ट समझते हैं प्रिंसली स्टेट। ये भाई प्रिंसली स्टेट क्या होता है? प्रिंसली स्टेट का देखा जाए तो हमारे जो स्टेट उस टाइम पे जब हमारा देश जब यूनाइट नहीं हुआ था उस टाइम पे 552 यानी 552 रियासतें थी हमारे देश में। तो उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट थे 552, ठीक है। लेकिन इनको जब यूनाइट किया तो सरदार पटेल और वीपी मेनन और माउंट बेटन थे, ठीक है। तो ये थे उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट थे उनको यूनाइट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं। तो लेकिन इन स्टेट के बाद भी यूनाइट जब थे तो इनमें से बहुत खतरनाक स्टेट कह सकते थे, तीन थे। और जिनमें तीन देखते हैं, पहला तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, और दूसरा देखते हैं हैदराबाद, तीसरा हो गया जूनागढ़। लेकिन जम्मू कश्मीर तो आपको पता ही है कि जो हरी सिंह थे राजा वहाँ के, तो वो भैया उनका तो मूड ऐसे था कि मतलब वो खुद का ही राज्य रखेंगे। लेकिन जो हैदराबाद था ये भी उसी तरह के थे और जूनागढ़ भी उसी तरह के थे। लेकिन हाँ, सरदार पटेल जी जो हमारे थे तो उन्होंने किसी भी तरह से हैदराबाद और जूनागढ़ को मिला लिया था। हैदराबाद में तो कहते थे पुलिस के रूप में, आर्मी को पुलिस के रूप में भेजा था, तो वहाँ पे देखा जाए तो कर लिया था। बट और जो जूनागढ़ था वहाँ पे रेफरेंडम करा दिया गया पब्लिक के द्वारा कि भाई आप किसके साथ रहना चाहते हो, भारत के साथ में कि राजा के साथ में। तो वहाँ की पब्लिक ने कर लिया था, हैदराबाद को पुलिस ने ऑक्युपाइड कर लिया था, ठीक है। तो ये देखा जाए इनको मिला लिया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर जो था, तो जम्मू कश्मीर ये था कि भाई हरी सिंह जो थे, तो हरी सिंह तो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हरी सिंह चाहते ही नहीं थे। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान जब अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर में, तब उसको नानी याद आ गई। जब नानी याद आ गई तो फिर आया वो इंडिया से मदद मांगने। जब इंडिया से मदद मांगने आया तो हमारे जो सरदार पटेल थे तो उन्होंने कहा जाओ कि उन्हीं के पास घुसो। तो बाद में फिर उनको फिर बाद में एक सेशन में साइन कराने के बाद फिर उनको इंडिया के अंदर मिला लिया गया था। लेकिन कुछ जो थी मतलब कुछ जम्मू कश्मीर का पार्ट था तो जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर लिया था। वहीं पे देखा जाए तो अभी भी विवाद चलता रहता है, ठीक है, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में, ठीक है। अब समझते हैं उस टाइम पे देखा जाए तो ब्रिगेडियर उस्मानी थे। ब्रिगेडियर उस्मानी बहुत ही मतलब देखा जाए बहुत ही वीर योद्धा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे जब मतलब जम्मू कश्मीर को हमने किया था, सहायता की थी हरी सिंह की उस टाइम पे जम्मू कश्मीर को मिलाने के लिए पाकिस्तान को, जम्मू कश्मीर के इंडिया के अंदर। तो उस टाइम पे उस ब्रिगेडियर उस्मानी बहुत ही बहादुरी के साथ में लड़े थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था इंडिया के साथ में, ठीक है। तो ये ब्रिगेडियर उस्मानी मतलब कह सकते हैं बहुत ही वीर योद्धा थे, इसलिए इनको जाना जाता है। दूसरा समझते हैं कि भाई ये तो हो गया। अब इस टाइम पे देखा जाए तो 2019 में तो आपको पता ही है कि पहले तो भाई वहाँ पे जो जो वहाँ के मुख्यमंत्री होते थे, एक प्रकार देखा जाए प्रधानमंत्री के हिसाब से होते थे, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे महान देखा जाए तो इस टाइम पे जब 370 धारा और 35A को जब हटाया गया उस यहाँ पे देखा जाए तो हमने इनके बारे में समझा कि जो मतलब खतरनाक स्टेट जो थे उस टाइम पे देखा जाए जो मिलना नहीं चाहते थे इंडिया के अंदर, तो वो ये थे। लेकिन इनको हम देख सकते हैं कि इस टाइम पे भाई अब बहुत लोगों को मैप पता नहीं होता, तो थोड़ा समझ लेते हैं कहाँ कहाँ ये लोग स्थित हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो हमारा जो नॉर्थ में है जम्मू कश्मीर तो सबको पता होगा, लेकिन जो हैदराबाद है तो वहाँ पे
यहाँ पे है, ये हैदराबाद। तो देखा जाए तो महाराष्ट्र और कर्नाटका के यहाँ पास में है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, देखा जाए नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा जो जूनागढ़ था, तो ये गुजरात वाले एरिया में है, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमको ये लोकेशन भी पता होना चाहिए, मतलब इनका कहाँ पे ये स्थित थे पहले, तो वहाँ पे ये हमको पता होना चाहिए। तो हम समझ गए इनके बारे में। अब समझते हैं नेक्स्ट। अब देखा जाए तो क्या था कि देखा जाए तो जब 1950 हुआ, तो 1950 में हमारा देखा जाए तो ब्रिटिश प्रोविंस देखा जाए तो कई पार्ट में थे, ठीक है। तो 1950 में देखा जाए तो जब जैसे देख लिया जाए ब्रिटिश प्रोविंस देख लिए पहले 9 थे, और उसमें देखा जाए और देखा जाए प्रिंसली स्टेट्स ये भी देखा जाए 9 थे, और जो कमिश्नरी स्टेट थे तो वो भी 10 थे, और जो यूनियन टेरेटरी थी वो भी थी, जैसे अजमेर और भोपाल हो गए, तो ये कमिश्नरी स्टेट के अंदर आते थे, ठीक है। जो बहुत ही मेन थे तो वो ब्रिटिश लोग संभालते थे, ठीक है। ये हो गए। अब समझते हैं तो उसी टाइम पे एक कमीशन बनाई गई जिसको बोलते थे एस के धर कमीशन, ठीक है। तो एस के धर कमीशन बनाई गई। उन्होंने कहा, भाई ये जज थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बना देना चाहिए, भाषा के आधार पर। तो इनका विरोध किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाजी सीता रमैया जी ने, ठीक है। तो इन अगर पूछा जाए कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं किन्होंने विरोध किया था, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो पता होना चाहिए। तो हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली, तो आई होप को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, देखा जाए साइंस से, जैसे बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, और देखा जाए एनवायरनमेंट से। तो अगर जो आप उनको नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। हम इस सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे कुछ दिन के बाद, धीरे बीच बीच में ऐसे ऐसे देखा जाए लेक्चर ज़रूरी है ताकि हम लोगों को समझ में आने रहे, और इसके बाद हम लोग इसके भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।